हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के न्यू इनकम टैक्स स्लैब से है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि बजट 2023 को पारित किया गया है और इस बजट में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंजेस जो है और वो हम सभी से जुड़ा हुआ है वो है इनकम टैक्स का स्लैब। इनकम टैक्स के स्लैब में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि न्यू इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है। अगर पुराने स्लैब को अगर हम इस स्लैब से अगर एनालिसिस करें तो कौन सा स्लैब हमारे लिए बेहतर होगा, ये पूरा हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको कोई पेड कोर्स अगर बाई करना है तो मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जाकर के आप हमारे पेड कोर्स को भी बाई कर सकते हैं। अगर आप टीडीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जीएसटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में हर तरह का काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस पेड कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा न्यू इनकम टैक्स स्लैब बजट 23 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 एंड असेसमेंट ईयर 24 से 25। तो ये तो हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे ही कि न्यू इनकम टैक्स का स्लैब क्या कहता है, लेकिन इससे पहले हम लोग जो पुराना वाला जो इनकम टैक्स का स्लैब था हम लोग उसे एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यू इनकम टैक्स का स्लैब हमें क्या कहता है। यहाँ पर देखें, आपको याद होगा कि पुराना इनकम टैक्स का स्लैब क्या था। ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि करके न्यू वाला आपको समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। आपको पता है कि अप टू 2.5 लाख में क्या था, नील था। अगर मैं जनरल की बात करूं, यानी कि जो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, और अगर कोई सीनियर सिटीजन था तो उसका कितना था, यहाँ पर 3 लाख था। और अगर वेरी सीनियर सिटीजन था तो उसके लिए कितना था, 5 लाख था, राइट। और बाकी दूसरा आपका स्लैब इसका क्या था, बाकी हाँ भाई 2.5 लाख टू अगर 5 लाख के बीच में रहेगा तो इसके डिफरेंस का टैक्स पेयर को 5% देना होता था, राइट। उसके आगे अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच का अगर है तो उसके डिफरेंस का टैक्स पेयर को 20% प्लस 5% भी टैक्स देना पड़ता था, राइट। और उसके बाद जो चौथा इसका स्लैब था कि अगर 10 लाख से ऊपर से अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ या प्रोप्राइटरशिप फर्म या सैलरीड पर्सन का टैक्सेबल इनकम 10 लाख से अगर ऊपर जाता है तो उसके ऊपर जितना जाएगा उसके डिफरेंस का वो 30% उसे देना पड़ता था। यानी कि अगर 10 लाख से अगर ऊपर चला गया तो उसे 5% भी देना होता था, 20% भी और प्लस 30% भी, राइट। और इसके साथ साथ एक और क्या था, आपको याद होगा सेक्शन 87A। ये किसके बारे में बात करता था कि अगर किसी सैलरीड पर्सन या इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ का टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो भाई, अप टू 5 लाख, कितना, अप टू 5 लाख, तो फिर उसे किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। ये अंडर सेक्शन 87A का मामला था, इसमें भी बदलाव किया गया है, राइट। तो ये पुराना स्लैब था जो कि ये आपका 31 मार्च तक ही ये आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि न्यू बजट जो पास हुआ है अब वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 से वो आपका लागू हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग तेजी से जान लेते हैं कि न्यू इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है। देखिए, पहला क्या बोलता है, 0 to 3 लाख, यानी कि 3 लाख तक किसी भी टैक्स पेयर को, अगर वो इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, एचयूएफ है, तो उसे किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जबकि पुराने वाले में क्या था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर कितना था, 2.5 लाख फॉर जनरल, और सीनियर सिटीजन के लिए कितना था आपका 3 लाख। लेकिन यहां पर डायरेक्टली सबको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 3 लाख रुपया, राइट। अगर आपका टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपया आता है तो वैसे भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखते हैं दूसरा क्या है। अब अगर 3 से 6 के बीच में अगर आप आते हैं, राइट, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 3 to 6 लाख के बीच में आता है तो उसके डिफरेंस का आपको 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसके बाद हम थर्ड स्लैब की बात अगर करते हैं तो थर्ड स्लैब आपका क्या बोलता है, 6 to 9 लाख, यानी कि 6 से 9 लाख के बीच का अगर आपका टैक्सेबल इनकम अगर आता है तो उसके डिफरेंस का आपको 10% देना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से 9 लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में आता है तो उसके डिफरेंस का
आपको 15% यानी कि 15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका जो पांचवा जो स्लैब है 12 लाख से 15 लाख के बीच का डिफरेंस, राइट, यानी कि 12 से 15 लाख के अगर बीच में अगर आपका टैक्सेबल इनकम आ जाता है या आपकी सैलरी आ जाती है तो उसके डिफरेंस का यानी कि 12 से 15 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है, 3 लाख रुपया, राइट। तो 3 लाख का 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो फाइनली जो लास्ट है एबव ₹15 लाख, अगर 15 लाख से ज्यादा अगर किसी का चला गया तो उसे 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ऊपर चला जाता है तो वो 5 भी देगा, 10 भी देगा, 15 भी देगा, 20 भी देगा, 30% भी देगा, जैसे कि वो पहले दे रहा था, राइट। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर हम किसी का भी एक एग्जांपल लें पुराने स्लैब के हिसाब से और न्यू स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स निकलता है, क्या हम इसमें कोई टैक्स सेविंग कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस बजट में यह कहा गया है कि अगर किसी टैक्स पेयर का टैक्सेबल इनकम 9 लाख अगर निकलता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 45,000 ही पे करना पड़ेगा अगर इस न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, जो कि आपका लागू होने वाला, राइट। तो हम उसे कैलकुलेट भी करेंगे और उसके बाद इसे हम लोग एनालाइज भी करेंगे, भाई ये फायदा है या फिर नुकसान है। ये तो आपका हो गया इनकम टैक्स का स्लैब, राइट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो इससे बड़ा जो चेंजेस आया है अंडर सेक्शन 87A, आपने पहले देखा उसमें कितना था 5 लाख रुपया, लेकिन इसे 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपया कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो इससे क्या पता चलता है कि अब अगर किसी टैक्स पेयर का टैक्सेबल इनकम कितना भाई 7 लाख को अगर टच करता है, यानी 7 लाख से ऊपर नहीं, अप टू 7 लाख, तो उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो नील में आ गया, राइट। उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले 5 लाख रुपया था, राइट, जो कि अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत आता था। उसे पूरा का पूरा 100% उसे टैक्स में छूट दिया जाता था। लेकिन अब वही बढ़ करके फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 में वो 7 लाख रुपया कर दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ी राहत है हम सभी लोगों के लिए जो कि स्मॉल टैक्स पेयर है, राइट। अब देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ इंक्लूड किया गया है जो कि इसी से रिलेटेड है। जी हाँ, अब क्या इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको पता है अगर कोई सैलरीड पर्सन है उसको आपको पता है कि पुराने वाले टैक्स के रिजिम में जो कि ओल्ड वाला चल रहा था, जो कि अभी मैंने आपको उसमें दिखाया, तो उसमें क्या था कि 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया ही जाता था। तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या किया है, जो कि सैलरीड पर्सन है और जो कि पेंशनर है उनके लिए भी इस बजट में जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपका कितना था 50,000 वो भी उन्हें मिलेगा, राइट। यानी कि किसे मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जो कि सैलरीड पर्सन है और जो पेंशनर है। ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल हो या फिर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न लगाते हो तो वहां पर आप ये डिडक्शन ले लोगे, नहीं। ये केवल और केवल जो 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपका किसके लिए है, जो कि सैलरीड पर्सन और पेंशनर जो कि पहले था। और इसके अलावा आपको पता है कि जो कि प्रोफेशनल टैक्स होता है वो भी बाय डिफॉल्ट उसमें डिडक्ट किया जाता है, यानी कि आपके ग्रॉस इनकम है, राइट। तो आप इसे प्लस आप जो कि इसका मैक्सिमम अमाउंट होता है 2,500, आपको पता है प्रोफेशनल टैक्स का मैक्सिमम अमाउंट यही होता है, तो आप इसको ऐड करके भी आप जोड़ सकते हो, यानी कि 52,500 का। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तेजी से एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी का टैक्सेबल इनकम मान के चलो कि उसका 9 लाख है, कितना है 9 लाख है, और हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स स्लैब अप टू 2.5 लाख, आपको पता है नील है, राइट। लेकिन आपको पता है कि दूसरा स्लैब क्या था, 2.5 लाख टू 5 लाख अगर होगा तो उसके डिफरेंस का 5%। तो आप जब इसका निकालोगे तो आप कितना निकलेगा 12,500, 12,500 रुपीज, राइट। इसी तरीके से आपको पता है कि ये जो बंदा है 9 लाख का उसका टैक्सेबल इनकम वो निकलता है, तो इसका माने आपने 5 लाख का तो यहाँ पर टैक्स निकाल के दे ही दिया। अब 5 लाख से ऊपर कितना है, ये वाला स्लैब क्या बोलता है 5 to 10 लाख होगा तो 20% का उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 लाख माइनस 5 लाख यानी कि 4 लाख का 20%, क्योंकि 5 लाख तो आपने दे ही दिया ना, तो कितना हो जाएगा 80,000 रुपया। जब टोटल जोड़ोगे कितना होगा
92,500 जो कि अभी हम लोग लेके चल रहे थे, राइट। अब आते हैं जो कि न्यू इनकम टैक्स का स्लैब है, अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखिए। सेम चीज है, वही चीज है। 9 लाख रुपया वो बंदा कमाता है जो कि मैंने कैलकुलेट करके निकाला है। अभी का नया जो टैक्स का जो स्लैब है वो 3 लाख तक अब तो कोई टैक्स नहीं लेता, राइट। उसके ऊपर क्या था, 3 to 6 लाख का डिफरेंस का 5%, तो 6 माइनस 3, अब जब करोगे 3 लाख निकलेगा, तो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 15,000 ही निकलेगा, राइट। अब यहाँ पर 6 लाख तक तो हमने दे ही दिया, अब 6 लाख के ऊपर कितना है, देखो 6 लाख ऊपर कितना है। आप बोलोगे 9 लाख का स्लैब है तो उसका कितना देना पड़ेगा, 10%, राइट। तो यहाँ पर 9 लाख माइनस 6 लाख तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख का जब 10% निकालोगे 30,000 रुपया होगा, राइट। तो फाइनली आपका जो टोटल टैक्स निकलेगा 45,000, किसके हिसाब से, न्यू इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर भाई फायदे का सौदा तो है, राइट। पिछले वाले हम देखते हैं तो हमें 92,500 का टैक्स देना पड़ रहा था, राइट। और न्यू इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से हमें मात्र 45,000 ही देना है। अगर हम इसके टैक्स सेविंग की बात करें तो हम कितना बचा लेते हैं, अगर मान के चलो कि अगर किसी का यही इनकम अगर होता है, राइट, तो वो कितना वो टैक्स का सेविंग करता है भाई, 47,500, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है, राइट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपके ज्ञान में 1% का भी अगर इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।